अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के समस्त बुद्धों, बोधिसत्वों, भदंतों तथा प्रत्येक बुद्धों को शत शत प्रणाम। बोधिसत्वों का परिशुद्ध बुद्ध क्षेत्र क्या है? भगवान ने उनसे कहा, कुलपुत्रो, सत्व क्षेत्र ही बोधिसत्वों का बुद्ध क्षेत्र है। ऐसा क्यों? बोधिसत्व बुद्ध क्षेत्र का परिग्राहक तभी होता है जब वह सत्वों का विकास करता है। जैसे सत्व विनीत होते हैं, वैसे ही वह बुद्ध क्षेत्र का परिग्राहक होता है। वह बुद्ध क्षेत्र का वैसे ही परिग्रहण करता है जैसे बुद्ध क्षेत्र में प्रवेश द्वारा सत्वों का बुद्ध स्थान में प्रवेश होता है। वह इस प्रकार बुद्ध क्षेत्र का परिग्रहण करता है जिस प्रकार की बुद्ध क्षेत्र में प्रवेश द्वारा सत्वों में श्रेष्ठ एवं पवित्र इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ऐसा क्यों? कुलपुत्रों, बोधिसत्वों का बुद्ध क्षेत्र सत्वों के हितार्थ क्रियाओं के कारण ही होता है। रत्नाकर, उदाहरण के लिए समझिए, यदि कोई व्यक्ति आकाश के शून्य रिक्त स्थान पर कुछ निमित्त करना चाहता है तो वह प्रकट कर सकता है। इस तथ्य के होते हुए भी कि आकाश की तरह रिक्त स्थान पर निर्माण अथवा अलंकरण काया रचना संभव नहीं है। इसी प्रकार रत्नाकर सभी धर्मों को आकाश के समान जानकर यदि बोधिसत्व सत्व परिपक्व होकर बुद्ध क्षेत्र का निर्माण करना चाहता है तो वह बुद्ध क्षेत्र की रचना करे, ये जानते हुए कि कोई भी बुद्ध क्षेत्र आकाश में निर्मित करना अथवा अलंकृत करना संभव नहीं है। रत्नाकर, बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र वस्तुतः आशय क्षेत्र है। जब उसे बोधि की प्राप्ति होगी तब उसके बुद्ध क्षेत्र में शठता और छल कपट से रहित प्राणी उत्पन्न होंगे। कुलपुत्र, बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र वास्तव में अध्याशय क्षेत्र है। जब उसको बोधि की प्राप्ति होगी तब उसके बुद्ध क्षेत्र में ऐसे प्राणी उत्पन्न होंगे जिन्होंने सभी प्रकार के कुशलमूलों का रोपण और संपन्नता का संपादन किया है। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र प्रयोग क्षेत्र, गुणों के अभ्यास का क्षेत्र है। जब उसको बोधि की प्राप्ति होगी तब उसके बुद्ध क्षेत्र में ऐसे प्राणी उत्पन्न होंगे जो सभी कुशल धर्मों के अनुसार अनुकूल जीवन का पालन करते हैं। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र उदार चित्तोत्पाद है। उदार चित्तोत्पाद महाकरुणा बोधि चित्तोत्पाद हैं। जब बोधिसत्व को बोधि की प्राप्ति होगी तब उसके बुद्ध क्षेत्र में महायान में संप्रस्थित प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र दान क्षेत्र है। उसके बोधि प्राप्ति करने के पश्चात उसके बुद्ध क्षेत्र में वे प्राणी उत्पन्न होंगे जो अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र शील क्षेत्र है। उसके बोधि प्राप्त करने के पश्चात उसके बुद्ध क्षेत्र में वे प्राणी उत्पन्न होंगे जो उदार चित्त के साथ 10 कुशल मार्ग का अनुभव करते हैं। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र शांति क्षेत्र है। उसके बोधि प्राप्त करने के पश्चात उसके बुद्ध क्षेत्र में शांति, दम और परम शमत की पूर्णता वाले 32 लक्षणों से अलंकृत प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र वीर क्षेत्र है। उसके बोधि प्राप्त करने के पश्चात उसके बुद्ध क्षेत्र में वे प्राणी उत्पन्न होंगे जो सभी कुशल धर्मों के संपादन में प्रयत्नशील हैं। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र ध्यान क्षेत्र है। उसके बोधि प्राप्त करने के पश्चात उसके बुद्ध क्षेत्र में स्मृति के संरक्षण में ध्यानरत प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र प्रज्ञा क्षेत्र है। उसके बोधि प्राप्त करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में समकत्व की प्राप्ति में नियत प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र 4 अपरिमित भावनाएं हैं। उसके बोधि प्राप्त करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का अभ्यास करने वाले प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र 4 संग्रह वस्तुएं हैं। उसके बोधि प्राप्त करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में सभी प्रकार की मुक्ति से परिगृहीत प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र उपाय कौशल है। उसके बोधि प्राप्त करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में सभी प्रकार के उपाय कौशल एवं चर्याविधि में कुशल प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधितत्व का बुद्ध क्षेत्र 37 बोधिपाक्षिक धर्म है। उसके बोधि प्राप्त करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में स्मृत्युपस्थान, सम्यक प्रधान, प्राण, रिद्धिपाद, इंद्रिय, बल, बोध्यग और मार्ग पर लगे हुए प्राणी उत्पन्न होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र परिणामना चित्त है। उसके बोधि प्राप्ति करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में सभी गुणों के गुणालंकार प्रकट होंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र 8 अक्षणों का विनाश करने वाला उपदेश है। उसके बोधि प्राप्ति करने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में सभी दुर्गतियां पूर्णतः नष्ट हो जाएंगी
और 8 अक्षण भी समाप्त हो जाएंगे। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र स्वयं शिक्षा पदों के पालन में स्थित रहना और अपराधों के लिए दूसरों को दोष न लगाना है। उसको बोधि प्राप्ति होने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में आपत्ति अपराध शब्द भी नहीं सुनाई देगा। बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र 10 कुशलक मार्ग की परिशुद्धि है। उसको बोधि प्राप्ति होने पर उसके बुद्ध क्षेत्र में ऐसे प्राणी उत्पन्न होंगे जो चिरायु, धनवान, पवित्र जीवन वाले, सत्य के अनुरूप वचनों से अलंकृत, मधुर वाक्य बोलने वाले, फूट डालने से विरत और दलों के बीच साधुता करवाने में कुशल, ईर्ष्या व द्वेष से रहित चित्त वाले और सम्यक दृष्टि प्राप्त प्राणी होंगे। इस प्रकार कुलपुत्र जैसा बोधिसत्व का बोधि चित्तोत्याद है, वैसा ही उसका भाष्य है। जैसा उसका आशय है, वैसा ही उसका गुणाभ्यास अथवा गुण प्रयोग है। उसका गुणाभ्यास उसके अध्याशय के समान है, उसका अध्याशय उसकी निष्ठा के समान है, उसकी निष्ठा उसकी प्रतिपत्ति के समान है, उसकी प्रतिपत्ति उसकी परिणामना के समान है, उसकी परिणामना उसके उपाय कौशल के समान है, उसका उपाय कौशल उसके सत्व परिशुद्ध क्षेत्र के समान है। जैसा उसका सत्व परिशुद्ध क्षेत्र है, वैसे ही उसके परिशुद्ध सत्व हैं। जैसे उसके परिशुद्ध सत्व हैं, वैसा ही उसका परिशुद्ध ज्ञान है। जैसा उसका परिशुद्ध ज्ञान है, वैसा ही उसका परिशुद्ध शासन है। जैसा उसका परिशुद्ध शासन है, वैसा ही उसका परिशुद्ध ज्ञान साधन है। जैसा उसका परिशुद्ध ज्ञान साधन है, वैसा ही उसका परिशुद्ध स्वचित्त है। अतः कुलपुत्र बोधिसत्व को बुद्ध क्षेत्र को परिशुद्धि पूर्ण करने की इच्छा से अपने चित्त की परिशुद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा क्यों? जैसे बोधिसत्व का चित्त परिशुद्ध होता है, वैसे ही बुद्ध क्षेत्र की परिशुद्धि होती है। उस समय बुद्ध के आन भाव के कारण आयुष्मान शारिपुत्र ने सोचा, यदि परिशुद्ध चित्त के समान ही बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र पवित्र होता है, तो क्या भगवान शाक्यमुत्ति का चित्त, जब वो बोधिसत्व चर्या में लगे हुए थे, परिशुद्ध नहीं था? अन्यथा ये बुद्ध क्षेत्र इतना अपरिशुद्ध क्यों दिखाई देता है? आयुष्मान शारिपुत्र के मन में उत्पन्न ऐसा विचार भगवान ने स्वयं अभिज्ञा द्वारा जान लिया और उन्होंने आयुष्मान शारिपुत्र से कहा, शारिपुत्र, आप क्या मानते हैं? क्या सूर्य और चंद्र अपरिशुद्ध हैं क्योंकि सामान्य व्यक्ति उन्हें देख नहीं सकते? शारिपुत्र ने कहा, नहीं भगवान, ऐसा नहीं है। यहाँ दोष जन्मांधों का है, न कि सूर्य और चंद्र का। भगवान ने कहा, उसी प्रकार शारिपुत्र, यदि कुछ सत्वों को तथागत के बुद्ध क्षेत्र के अलंकृत गुणव्यूह दिखाई नहीं देते हैं, तो ये सत्वों के अज्ञान का दोष है। इसमें तथागत का दोष नहीं है। तथागत का बुद्ध क्षेत्र परिशुद्ध है, परंतु आपको ये नहीं दिखाई देता। उच्च समग्र शिखी ब्रह्मा ने आयुष्मान शारिपुत्र से कहा, भवतः शारिपुत्र, तथागत का बुद्ध क्षेत्र परिशुद्ध नहीं है, ऐसा मत कहिए। भवतः शारिपुत्र, भगवान का बुद्ध क्षेत्र परिशुद्ध है। भवतः शारिपुत्र, भगवान शाक्यमुत्ति के बुद्ध क्षेत्र की सुव्यवस्था में वैसी ही देखता हूं जैसी कि परानिर्मित वशवर्ती देवताओं के आवासों की सुव्यवस्था होती है। तब स्थविर शारिपुत्र ने शिखी ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा, मैं तो इस त्रिसंसहस्त्र महासहस्त्र लोक धातु को ऊंची नीची कंटकपूर्ण प्रपातों वाली, शिखरों वाली और गढ़ों वाली मानो हीन कदम से भरी हुई मानता हूं, ऐसी देखता हूं। शिष्य ब्रह्मा ने कहा, ऐसा देखने से ही बुद्ध क्षेत्र आपको परिशुद्ध नहीं दिखाई देता। भवतः शारिपुत्र, आपके ऊंचे नीचे चित्त में बुद्ध ज्ञान के लिए सीमित आशय होने के कारण ये बुद्ध क्षेत्र अपरिशुद्ध लगता है। भवतः शारिपुत्र, जिनके चित्त में सभी सत्वों के प्रति समता होती है और जिनका बुद्ध ज्ञानाशव परिशुद्ध होता है, उन्हें ये बुद्ध क्षेत्र परिशुद्ध दिखाई देता है। तब भगवान ने अपने अंगूठे से इस लोक धातु के धरातल को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही ये लोक धातु अनेक रत्नों का पूरित हो गया। अनेक शत सहस्र रत्नों का संग्रह और अनेक शत सहज रत्नों का सुव्यवस्थित संग्रह बन गया। ये लोक धातु वैसा ही दिखाई देने लगा जैसे कि रत्नव्यूह तथागत का अनंत गुण रत्नव्यूह लोक धातु है। तत्पश्चात संपूर्ण परिषद आश्चर्यचकित हो गईं और प्रत्येक व्यक्ति अपने को उत्तम सुव्यवस्थित पद्मासन में बैठा हुआ समझने लगा। तब भगवान ने आयुष्मान शारिपुत्र से कहा, शारिपुत्र, आप इस बुद्ध क्षेत्र के वैभव को देखते हैं? शारिपुत्र ने उत्तर दिया,
अवश्य भगवान, मेरे सामने वो वैभव है जो पहले कभी न देखा और न सुना था। भगवान बुद्ध ने कहा, शारिपुत्र, ये बुद्ध क्षेत्र वास्तव में इसी प्रकार का परिशुद्ध है, परंतु हीन कोटि के प्राणियों की आध्यात्मिक और धार्मिक प्रगति के लिए तथागत इस बुद्ध क्षेत्र को ऐसे अनेक दोषों से दूषित बताते हैं। उदाहरणार्थ शारिपुत्र, जिस प्रकार देवतागण एक ही रत्नमय पात्र में भोजन भक्षण करते हैं, फिर भी अपने पुण्य के संचित होने के कारण दिव्य आहार से प्राप्त अमृत रस उनका पोषण भिन्न भिन्न मात्राओं में करता है। इसी प्रकार शारिपुत्र, एक बुद्ध क्षेत्र में उत्पन्न और अनुपम परिशुद्धि के अनुसार बुद्धों को बुद्ध क्षेत्रों के गुणों का वैभव दिखाई देता है। बुद्ध क्षेत्र के इस गुणालंकार के वैभव को देखकर 84,000 प्राणियों ने सम्यक संबोधि की प्राप्ति का विचार विकसित किया, और जो 500 लिच्छवी कुमार रत्नाकर के साथ आए थे, उन्होंने भी अनुलोम की धर्म ख्याति प्राप्त की। तब भगवान ने अपनी रिद्धि विधि समेट ली और तुरंत ही वो बुद्ध क्षेत्र अपने पूर्ववत स्वभाव का होकर दिखाई दिया। तब वहां पर जो श्रावक, शिखी, देवता और मनुष्य थे, उन्होंने सोचा, अनित्य क्षणिक ही सभी संस्कार बनी हुई वस्तुएं हैं। उत्पन्न होना और नष्ट होना ही उनका स्वभाव है। उत्पन्न होने के बाद वे नष्ट हो जाते हैं, उनका शांत हो जाना ही परम सुख है। ऐसा जानकर 32,000 प्राणियों ने सभी धर्मों के प्रति धर्मचक्षु को निर्मल, विशुद्ध और निर्दोष किया। 8,000 भिक्षुओं ने अपने चित्तों को आश्रमों से विमुक्त किया, और 84,000 प्राणियों ने, जो बुद्ध क्षेत्र की महानता के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे, सभी धर्मों को मौलिक रूप में विकसित लक्षण वाले जातक अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्त उत्पन्न किया। प्रथम परिवर्त समाप्त।